जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव होने से पहले किस तरह से जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं, या फिर जो इस तरह के अलर्ट्स हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलने लगे हैं। लेकिन उससे पहले किस तरह से इस आतंक पर चोट के लिए किस तरह से उसके फुल प्रूफ प्लान की तैयारी की गई है, आइए आपको बताते हैं। इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाज़त यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। पाकिस्तान ने अपना काम लगातार जारी किया और रखा हुआ। ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से सरहदी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में एक आतंकी मारा गया है। तो चुनावों से पहले किस तरह से आतंकियों में एक बार फिर से वो जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है, किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, किस तरह से जब जब लोकतंत्र मजबूत होता हुआ उनको नजर आता है तो वो इसी तरह से अपने जो नापाक इरादे हैं उनको अंजाम देने में लग जाते हैं। कुछ ऐसी ग्राफिक्स के जरिए यहां हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से घाटी में आतंक के अंत का जो फुल प्रूफ प्लान है वो तैयार किया गया है। कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को आज मार गिराया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट। माछिल में 2 और तंगधार में 1 आतंकी इसी प्लान के तहत, इसी ऑपरेशन के तहत ढेर किए गए। माछिल में 2 और तंगधार में 1। रात को आतंकी गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस तरह के कुछ इनपुट्स लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनको मिल रहे थे। फिर सेना और पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है सेना और पुलिस द्वारा, और फिर उसके बाद ये सफलता हाथ लगती है। आतंकियों से सेना के जवानों की मुठभेड़ होती है। कुपवाड़ा और राजौरी में तलाशी अभियान जारी है। अभी भी इस वक्त जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि क्या कुछ आज पूरे दिन हुआ, तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं पर आतंक पर किस तरह से अटैक किया जा रहा है, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि जब वो बैठक हुई थी, खुद केंद्रीय गृह मंत्री भी उस वक्त मौजूद थे। हम बात करें और साथ ही साथ उन तमाम अधिकारियों की भी, वो भी उस बैठक में वहां पर मौजूद थे। और किस तरह से ना केवल आतंकियों का सफाया करना है, बल्कि वो जो आतंक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका भी खात्मा करना है। तो ये फुल प्रूफ प्लान जो है वो दरअसल वही है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब उस फुल प्रूफ एक्शन के साथ, उस फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार है यहां पर आतंक पर अटैक। किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज ये क्या, यहां पर तंगधार सेक्टर की बात करें तो 1 आतंकी ढेर कर दिया जाता है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। और राजौरी में घिरे हुए हैं वो आतंकी जिन्होंने घुसपैठ की थी, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, और किस तरह से मौसम का फायदा उठा के या घने जंगलों का फायदा उठा के वो इस तरह के इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम आपको यहां दिखा रहे थे कि किस तरह से इन इलाकों में वो जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और अभी भी राजौरी में कई आतंकी घिरे हुए हैं और ये सर्च ऑपरेशन, ये तलाशी अभियान जो है वो उनके लिए अभी भी चलाया जा रहा है। एजेंसीज अलर्ट पर है, पूरा प्लान तैयार किया गया है। खुफिया एजेंसियों का क्या अलर्ट है ये भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आतंकियों के टारगेट पर जम्मू है। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि किस तरह से कश्मीर से उनका जो फोकस है वो शिफ्ट होकर जम्मू पर आ गया है, जम्मू फोकस हो गया है। यहां चौकियों को निशाना बनाया जा सकता है, ये इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा उस तरह से सख्त की जा रही है। 5000 बीएसएफ जवानों की और तैनाती यहां पर की गई है। 3 जिलों के जो डीसी हैं वो बदले गए हैं। सिविल पुलिस अफसरों का भी तबादला किया गया है। तो जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, उस इनपुट के बाद ये जो तमाम और एक्शंस हैं, ये जो तमाम और जो हलचल यहां पर नजर आ रही है वो दरअसल वहां पर दिखाई देती है। लेकिन आइए हम आपको सेना के सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें यहां पर दिखा दें इस वॉल के जरिए कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर इलाके में सुरक्षा बल तैनात है। जो भी गाड़ियां वहां से आ जा रही हैं, सघन चेकिंग जो है वो की जा रही है। तलाशी अभियान जो है वो यहां चलाया जा रहा है। एक एक गाड़ी की तलाश यहां पर हो रही है। आतंकी तो नहीं कहीं यहां पर, और उनको सपोर्ट करने वाले भी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी गुरसिमरन की।
जम्मू के राजौरी जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लश्कर तोयबा का एक आतंकी घायल हुआ है। 2 आतंकियों का यह गुट था जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा था, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच राजौरी को आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है उसे रोका जा सके। आप देखेंगे इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाजत यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। और अभी क्या स्टेटस है, क्या जानकारी मिल पा रही है, हम सीधे बात कर लेते हैं इस सर्च ऑपरेशन को लेकर। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट अभी मिल रही है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, इस वक्त अगर बात की जाए तो तीनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। चाहे कुपवाड़ा के टंगधार की बात की जाए, माचल सेक्टर की बात की जाए या राजौरी के ख्वास की बात की जाए, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में मार गिराया है। वहीं जम्मू संभाग के राजौरी की बात करें तो ख्वास के लठी इलाके में अभी भी 2 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के घेरे में है। लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। लगातार बारिश, खराब मौसम और इसके साथ साथ घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में समय जरूर लग रहा है, लेकिन सुबह जब तकरीबन 3:30 बजे आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ शुरू हुई थी तो उसमें एक आतंकी घायल बताया जा रहा है। यह आतंकी संगठन लश्कर तोयबा से जुड़े हुए आतंकी हैं जो तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में एक्टिव हैं और इनकी कोशिश है कि अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव से पहले किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। क्योंकि अगर आप इन आतंकियों के मोडस ऑपरेंडी को समझेंगे तो बड़े दिनों पर आतंकी हमला करने की ये कोशिश करते हैं, चाहे वो मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो या संसद का पहला दिन। दोनों बार आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई कि जम्मू संभाग को बहलाया जाए। जब भी ये लगता है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये लोकतंत्र किस तरह से इस प्रक्रिया में वो यहाँ पर खलल डालने की कोशिश करते हैं या अपने नापाक जो मंसूबे हैं उनको यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरसिमरन, जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उसे लेकर किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्या कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बाद? देखिए, आप देखिए एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ का तबादला होना, उसके बाद जम्मू कश्मीर में डीजी एनएसजी को भेजा जाना। ऐसे समय में जब एसएसजी के ट्रेंड कमांडोज के पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जाने की रिपोर्ट्स आ रही थी, उस बीच डीजी एसएसपी को जम्मू कश्मीर में स्पेशल डीजी के तौर पर भेजा गया और कल शाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से उन्हें डीजी सिक्योरिटी और ऑपरेशंस लगाया गया। यानी कि सभी आतंक विरोधी अभियान जो हैं वो अब नलिन प्रभात मॉनिटर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आतंक विरोधी अभियानों में जो एक बड़ा नाम रहे हैं नलिन प्रभात, उन्हें जो है जिम्मेवारी सौंपी गई है और केंद्र सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और आतंकी अपने किसी भी षड्यंत्र में सफल ना हो पाए। यही कारण है कि और भी कई जगहों पर बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। चाहे बीएसएफ की तैनाती की बात की जाए, असम राइफल्स के डिप्लॉयमेंट हिंटरलैंड में बात की जाए, ताकि पूरे सुरक्षा जो ग्रिड है उसे इतना मजबूत बनाया जाए कि आतंकी जो घुसपैठ कर चुके हैं उन्हें देश के अंदर मार गिराया जाए और अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उनका अंजाम जिस तरह से आज टंगधार के फिलोरा ऑपरेशन में हुआ या फिर हिमाचल सेक्टर में हुआ वैसा हो।